हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बुक वॉर्म्स ऑफ एसएससी स्टूडेंट्स। मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि सर एएसएम के साइकोलॉजिकल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए कुछ मटेरियल प्रोवाइड करें। तो आज हम शॉर्ट रूट टेस्ट देखेंगे और इसके एक दो एग्जांपल्स भी देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो स्टूडेंट्स, एएसएम के साइकोलॉजिकल टेस्ट में शॉर्ट रूट टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो शॉर्ट रूट टेस्ट के बारे में आज हम देखेंगे। यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है स्टूडेंट्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ये ए बी सी डी ई एफ ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये सारे स्टेशंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट ये जो आप ब्लॉक्स देख रहे हैं जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, ये सारे हाउसेस हैं। ओके, एंड these सर्कल्स आर बैरियर्स। बैरियर मतलब रुकावटें, ओके, जिसे हम पार नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में आपसे शॉर्ट रूट पूछा जाएगा, जिसमें पूछा जाएगा जैसे कि आपको डी से एन तक जाना है, तो शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा ये आपको बताना होगा। सो स्टूडेंट्स, इसमें जो मेन पॉइंट हैं, पॉइंट टू रिमेंबर्स हैं, वो हैं कि आप इन बैरियर्स को, जो ये सर्कल्स हैं, इन्हें क्रॉस नहीं कर सकते। आपको अपना रूट बदलना पड़ेगा, आपको किसी और रास्ते से जाना पड़ेगा जिससे कि ये बैरियर्स आपके रास्ते में ना आए। ओके स्टूडेंट्स, और जो ये हाउसेस हैं, इन हाउसेस को सिर्फ आप एक ही हाउस को पार कर सकते हैं, मतलब उनकी वॉल से होके जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, ये कंडीशंस हैं। सो हम पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम जे टू क्यू। हम स्टेशन जे से जाएंगे स्टेशन क्यू तक। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आप देखेंगे कि यहाँ से अगर हम जाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये लॉन्गेस्ट रूट हो जाएगा। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हम यहाँ से इस रास्ते से जा नहीं सकते हैं, क्योंकि इस रास्ते से यहाँ पर ये बैरियर है, रुकावट है, हम इसको पार नहीं कर सकते हैं। सो हमने इस रास्ते को अपनाया। आफ्टर दैट अगर हम इस रास्ते से जाते हैं तो यहाँ पर फिर एक बैरियर है, हम इसे दोबारा पार नहीं कर पाएंगे। सो इस रास्ते पे जाने का कोई मतलब नहीं है। सो हम आगे चलते जाएंगे। आफ्टर दैट यहाँ हमारे पास कोई बैरियर नहीं है और यहाँ पर हम 3 से पास होंगे। सो 3 से पास होते होते यहाँ पर भी कोई बैरियर नहीं है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट चले जाएंगे। और यहाँ आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आपको 1 हाउस क्रॉस करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इस तरफ और इस तरफ नहीं जाना है, क्योंकि इसमें कंडीशन है कि आपको सिर्फ एक ही हाउस को क्रॉस करना है बस। सो आप इसकी वॉल से होकर आ चुके हैं, तो आप इस तरफ और इस तरफ नहीं जा सकते। तो स्टूडेंट्स, हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। सो आप देख रहे हैं, इस रास्ते से आते ही हमारे पास एक रास्ता ये बन गया है और यहाँ पे बैरियर है, लेकिन हमें तो जाना यहाँ क्यू पर था, तो हम यहाँ से क्यू पर आ गए। सो फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड आफ्टर दैट, स्टूडेंट आपके मन में एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि ये 1 भी तो रास्ते में आया। सो स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा, जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से सिर्फ ये टच करके जाए, इसे हम नहीं मानते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। और इसमें ये अलाउड है, आप ऐसे जा सकते हैं, लेकिन आप किसी क्वेश्चन में अगर ये ऐसे वॉल को क्रॉस कर रहे हैं या ऐसे क्रॉस कर रहे हैं या इस तरीके से क्रॉस कर रहे हैं, तो ये हाउस काउंट हो जाएगा आपके रूट में। सो स्टूडेंट्स, रिमेंबर रखिएगा, जब भी शॉर्ट रूट टेस्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये कंडीशंस हमेशा होंगी और आपको इसी के अकॉर्डिंग शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना होगा स्टेशंस के बीच में। अब स्टूडेंट्स, हम अगर इसमें एक और क्वेश्चन करना चाहें तो हम एच से आ सकते हैं पी पे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे फ्रॉम एच टू पी, सो एच के लिए तो रास्ता बहुत ही सिंपल है। अगर हम यहाँ से आते हैं तो हमें कोई रुकावट नहीं मिलेगी, हम सीधे सीधे अपने रास्ते पे आते रहेंगे। आफ्टर दैट
यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वायलेट हो रही है कंडीशन, तो हम यहाँ से रूट चेंज करेंगे और यहाँ से जाएंगे और इसके बाद यहाँ से होते हुए, देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ से आए थे, यहाँ से हम जाते, लेकिन यहाँ से ये हाउस पड़ता, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अवॉइड कर सकें डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस को, और बस कोई एक ही हाउस हो जो हमारे रास्ते में आए, और हो सके तो वो भी ना आए, हम सीधे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं. सो दिस इज़ द रूट. आफ्टर दैट हेयर टू हेयर एंड we have to go to P. So P is here. So from here we can go at this point, and from here to this, and after that this, and we have to pass from A one house here. So स्टूडेंट आपने देखा कि हम इस रास्ते से गए और इस रास्ते से होते हुए P पर आ गए. सो स्टूडेंट्स, ये था एग्जाम्पल शॉर्ट रूट का. ये तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था. इसके कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी आते हैं, तो हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी का. सो स्टूडेंट्स, आप देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. इसके अंदर जो रूट्स हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, और इसमें आपको देखना होगा कि आप एक रूट से दूसरे रूट पर जाने के लिए थोड़ी सी आपको और मेहनत करनी होगी. जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें इसके अंदर, फ्रॉम ए टू डी से क्यू तक. सो स्टूडेंट, हम ए से क्यू तक इसमें आएंगे. सो आप देख रहे हैं कि ए जो स्टेशन है वो यहाँ पर है, और हमें आना है इस पॉइंट पर. सो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम देखेंगे कि हमारा कौन से पॉसिबल रूट हैं. सो आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि ये और ये रास्ता तो बैरियर से बंद है. सो हम यहाँ से जाएंगे, और यहाँ से होते हुए हम इन दोनों रास्तों पे नहीं जा सकते, तो हमारे पास यही एक रूट बचता है कि हम यहाँ से पास हों. और स्टूडेंट देखिए, यहाँ से आप पास हो सकते हैं, क्योंकि ये इस रास्ते में है और ये बैरियर इस रास्ते में है, तो आप मिडिल के रास्ते से पार हो सकते हैं. सो कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों बैरियर हैं और आप इनके बीच में से निकल रहे हैं. तो बैरियर को आप पार नहीं कर सकते, लेकिन आप बैरियर से टच होके जा सकते हैं. सो ये इस रास्ते पे बैरियर है और ये इस रास्ते पे बैरियर है. सो आप बीच में से जाएंगे इसमें से, और आप 10th हाउस को पार करते हुए इसी तरीके से आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, और क्यू तक पहुंच जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, देख लिया आपने कि हमने किस तरीके से इन बैरियर्स को पार किया और हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए. सो स्टूडेंट्स, पेपर में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड होंगे, कुछ इजी होंगे. बेसिकली वो आप चेक करना चाहेंगे कि आप कितनी जल्दी कितने कम टाइम में शॉर्टेस्ट रूट फाइंड कर लेते हैं. सो ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल मैंने करवाया है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, और उस जो क्वेश्चन आएगा एएसएम के पेपर में, उसमें थोड़े लेवल टफ होने की उम्मीद है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ प्रिपेयर करते रहिए, और मैं आपको ऐसे ही और भी क्वेश्चंस कराता रहूँगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड इफ़ यू वांट सम other study materials, so please comment and like us on our Facebook page, Bookworms of SSC. So good students, good luck and goodbye.